वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर यूनिट क्लास K2 लेक्चर 6 यूनिट नंबर 7 पोएम हु हैज़ सीन द विंड। इसकी हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपका होम टास्क है कि आपने इस पोएम को याद करना है। इसका बुक वर्क या इसकी डिक्टेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने इसको पोएम को लर्न करना है। पोएम है हु हैज सीन द विंड के विंड को किसने देखा है। हु हैज सीन द विंड कि किसने विंड को देखा है। नाइदर आई नॉर यू के ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। बट वेंस द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग के जब जो लीव्स जो पत्ते हैंग हुए हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना। तो जो लटके हुए जो हवा जब चल रही होती है, जब वो लटके हुए पत्ते जो हैं वो कांप रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। द विंड इज पासिंग थ्रू कि हवा जो है वो गुजर रही होती है। हु हैज सीन द विंड किसने हवा को देखा है। नाइदर यू नॉर आई कि ना तुमने देखा है ना मैंने देखा है। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स के जब दरख्त जो है वो अपना सर झुका देते हैं। द विंड इज पासिंग बाय के विंड जो है वो पास से गुजर रही होती है। आई रिपीट द पोएम हु हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। हु हैज सीन द विंड नाइदर यू नॉर आई बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द विंड इज पासिंग बाय। हमने इसका बुक वर्क या कॉपी वर्क नहीं है, आपने सिर्फ इस पोएम को थॉरली लर्न बाय हार्ट याद करना है। अब हमने इंग्लिश बी का काम करना है। इंग्लिश बी में आज हम ग्रामर ट्री करेंगे। ग्रामर ट्री का पेज नंबर 26 से 31 करना है हमने। उस टॉपिक का नाम है वर्ब्स है, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस है। इसका होम टास्क है कि आपने डू पेज एक्सरसाइज ई पेज नंबर 31, 30 और 31 ऑन बुक। हमने होम टास्क के डू एक्सरसाइज ई पेज 31 ऑन बुक के पेज नंबर 30 और 31 ग्रामर ट्री का वो आपने बुक पे करना है, उसकी एक्सरसाइज ई। ये ग्रामर ट्री है। हम ग्रामर ट्री का अब हम काम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के वर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कैसे यूज होते हैं। यू हैव लर्न दैट वन ऑफ द थिंग दैट अ वर्ब टेल्स अस इज व्हाट समबडी और समथिंग डज और हैज डन। क्या आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्ब है वो हमें बताता है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं। You must have noticed that a verb also tells us when that something is done or what was done। कि हमें ये भी पता है कि वर्ब हमें ये भी बताता है कि वो काम किस वक्त पे होना था या हुआ है। In other words, a verb not only tells us about an action कि अगर दूसरे अल्फाज में ये देखा जाए कि वर्ब हमें सिर्फ एक्शन करने के बारे में नहीं बताता, it also tells us about the time of that action। वर्ब हमें ये भी बताता है कि वो किस वक्त पे हुआ है वो एक्शन, वो काम। Is it something that happens now or is it something that has already happened in the past? कि कोई काम जो है वो उस वक़्त हुआ है या वो काम ऑलरेडी जो है पहले पास्ट में हो चुका है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। आसिम प्लेज क्रिकेट। नंबर बी है आसिम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो इसमें क्या है, आसिम प्लेज क्रिकेट कि आसिम जो है वो क्रिकेट खेलता है, और नंबर ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। और नंबर बी आसिम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे कि आसिम ने क्रिकेट खेला कल, तो ये पास्ट में आ गया। इन सेंटेंसेस ए द वर्ब प्लेस रेफर्स टू एन एक्शन दैट आसिम डज नाउ और एट प्रेजेंट के नंबर ए में जो प्लेस वर्ड है रेफर करता है उस एक्शन को कि जो आसिम ने प्रेजेंट में मतलब मौजूदा वक्त में इस्तेमाल किया है। In sentence B, the word played refers to an action that Asim did yesterday that is in the past। कि सेंटेंस B में the verb played जो यूज हुआ है वो हमें बताता है कि जो आसिम ने एक्शन किया है वो yesterday मतलब कल किया था, जो हमें बताता है वो पास्ट में है। The two forms of the word plays and played have been used to show two different times, present and past। कि जो टू फॉर्म्स हैं वर्ब की, प्लेज और प्लेड या प्ले,
वो हमें बताती हैं कि जो दो डिफरेंट टाइम्स में मुख्तलिफ वक्त में ये काम हुआ है, प्रेजेंट में और पास्ट में. वी से दैट द वर्ब प्लेज इज इन द प्रेजेंट टेंस एंड द वर्ब प्लेड इज इन द पास्ट टेंस. कि हम कह सकते हैं कि वर्ब प्लेज जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है और वर्ब प्लेड जो है वो पास्ट टेंस में यूज हुआ है. The tense of a verb shows the time when an action is or was done. कि tense of verb जो है वो हमें बताता है कि किस टाइम पे वो एक्शन जो है वो हुआ था या होना है. Now page number 27, present tense. पहले हम करेंगे present tense. To show that a verb is in the present tense, we either use the verb as it is or add an s or es to it. कि हमने जब present tense use करना होता है तो या तो हम verb as it is use कर देते हैं या हम उसमें add करते हैं s या es add करते हैं. Right? अब उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है I do, we do, you do. I go, इसकी प्रेजेंट टेंस में ये यूज होगा we go या you go. I sleep, we sleep, you sleep. I eat, we eat, you eat. मतलब I के साथ, we के साथ, you के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है. नंबर अब है he she के साथ. he she और it के साथ does लगेगा और they के साथ do लगेगा. he she it does, they do. he she it goes, they go. he she it sleeps, they sleep. he she it eats और they eat. he she it के साथ सारे s वाले वर्ड्स यूज हुए हैं और they के साथ फर्स्ट फॉर्म do, go, sleep, eat. ये टेबल आपने याद करना है. नेक्स्ट है टू शो दैट अ वर्ब दैट एंड्स इन y is in the present tense. We either use the verb as it is or usually drop the final y and add ies to the verb. कि अगर हम verb ends जो verb y में end हो रहा है या तो हम उसको as it is use कर लेते हैं या y को finally drop करके हम उसकी जगह ies लगा देते हैं. I cry as it is use हो रहा है we cry. I try as it is use हो रहा है we try. You cry, you try. अब he she it के साथ cries लगाया हुआ है. he she it cries, he she it tries. y हटा के ies लगा दिया उन्होंने और they के साथ as it is cry ही आ रहा है. they cry, they try. सिर्फ और सिर्फ I के साथ भी y आ रहा है, v के साथ भी, u के साथ भी. he she it के साथ y हटा के ies ऐड कर दिया है और ऊपर भी I, V और U के साथ और they के साथ do ही आ रहा है और he she it के साथ es ऐड करके does आ गया है. राइट नाउ पास्ट टेंस. कि अब हमने पास्ट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया है कि प्रेजेंट टेंस में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर हमने या तो हम वर्ब एज इट इज यूज कर लेते हैं या एस हटा के हम es लगाते हैं और दूसरे फॉर्म में y हटा के हम ies लगा लेते हैं. नाउ पास्ट टेंस. टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब वी यूजुअली ऐड ed. के पास्ट टेंस हम यूज करने के लिए हम यूजुअली ed ऐड करते हैं. प्रेजेंट टेंस में हम es या ies यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम ed यूज करते हैं. कॉल है उसमें हम ed यूज करेंगे तो कॉल्ड हो जाएगा. शो है, शो के अंदर ed ऐड करेंगे तो शोड हो जाएगा. वॉक है ed ऐड किया वॉक्ड. टॉक है ed ऐड किया टॉक्ड हो गया. नाउ वी डू एक्सरसाइज ए. एड ed टू द फॉलोइंग वर्ब्स टू फॉर्म देयर पास्ट टेंस. कि उन्होंने हमें प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स दिए हुए हैं, हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है तो उसमें हम ed ऐड करेंगे. जैसे है हेल्प. हेल्प के साथ हम ed ऐड करेंगे हेल्प्ड हो जाएगा. टर्न है, टर्न के साथ ed ऐड करेंगे टर्न्ड हो जाएगा. फिल है, फिल के साथ ed ऐड करेंगे तो फिल्ड हो जाएगा. इसी तरह हर्ट के साथ ed ऐड करेंगे, हंट के साथ हंटेड, जंप जंप्ड, पुल पुल्ड, फियर फियर्ड ed ऐड करके, पिक पिक्ड, टॉक टॉक्ड,
वॉक वॉक्ड, च्यू च्यूड, ईडी ऐड करके, फिक्स इसके साथ ईडी ऐड करेंगे, फिक्स्ड आ जाएगा, मिक्स मिक्स्ड, गैस गैस के साथ ईडी ऐड करेंगे, गेस्ट आ जाएगा, और टेस्ट टेस्टेड. Now next page, the last letter of some verbs are doubled when ed is added to them. कि जो लास्ट वर्ड होता है जब हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है, जब हम ed ऐड करते हैं तो जो लास्ट वर्ड का होता है वो डबल हो जाता है. जैसे नेट है तो नेट के साथ हम ed ऐड करेंगे तो टी डबल हो जाएगा, तो नेटेड आ जाएगा. शॉप है, शॉप के साथ ed ऐड करेगा तो पी डबल हो जाएगा, तो शॉप्ड आ जाएगा. फैन है, फैन के साथ ed ऐड करेंगे तो एन डबल हो जाएगा, फैन. सॉप के साथ ed ऐड करेंगे तो डबल भी हो जाएगा, सॉफ्ट. नाउ एक्सरसाइज बी. Rewrite the sentences changing the tense of the underlined verb from the present to the past by adding ed. हम ed ऐड करेंगे और जो लास्ट वर्ड होगा वो डबल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था. बंटी ऑलवेज बैट्स फर्स्ट, के बंटी हमेशा पहले बैटिंग करता है, तो बंटी ऑलवेज बैटेड फर्स्ट, टी डबल हो गया और साथ ed आ गया. इसी तरह सोनिया ग्रिप्स हर बैग फर्मली, तो सोनिया ग्रिप्ड, पी डबल हो गया और साथ ed आ गया, सोनिया ग्रिप्ड हर बैग फर्मली. नंबर 3 है द ड्रेस फिट्स नादिया परफेक्टली, कि नादिया को जो ड्रेस था वो परफेक्टली बिल्कुल सही फिट आया था, तो द ड्रेस फिटेड नादिया निदा परफेक्टली, टी डबल हो गया और आगे ऐड हो गया ed. नंबर 4 है एवरी विंटर मिसेस मिलर नेट्स जंपर्स फॉर हैरी एंड रॉन. एवरी विंटर मिसेस मिलर नेटेड, एन आई डबल टी हो गया और ed आ गया, जम्प्ड फॉर हैरी एंड रॉन. ठीक. नेक्स्ट नंबर 5 है द क्रो क्लैप देयर हैंड एट द एंड ऑफ द शो. द क्राउड क्लैप देयर हैंड्स एट द एंड ऑफ द शो. द क्राउड क्लैप्ड, पी डबल हो गया और ed आ गया, क्लैप देयर हैंड्स एट द एंड ऑफ द शो, कि क्राउड ने जो मजमा था उसने शो के एंड में क्लैप किया. नंबर 6 है द टैप ड्रिप्स ऑल नाइट, जो नलका था वो सारी रात पानी गिराता रहा. द टैप चोता रहा, द टैप ड्रिप्ड, पी डबल हो गया और ed आ गया, ऑल नाइट. नंबर 7 है माई सिस्टर पिन्स हर हेयर अप बिफोर गोइंग आउट, कि मेरी सिस्टर जो है वो अपने बालों को पिन अप करती है और बाहर जाने से पहले, तो माई सिस्टर पिन्ड, एन डबल हो गया, ed आ गया, हर हेयर अप बिफोर गोइंग आउटसाइड. नंबर 8 है मिसेस खान फैंस हर सेल्फ विद अ प्रिटी फेस, प्रिटी लेस फैन. मिसेस खान फैंड हर सेल्फ विद अ प्रिटी लेस फैन, कि मिसेस खान जो है वो अपने आप को हवा देती है एक बहुत ही खूबसूरत लेस लगाए हुए फैन से, तो फैन में डबल एन हो गया और ed आ गया. नंबर 9 है फीफी फ्रॉग होप्स इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द फील्ड. फीफी फ्रॉग होप्ड, HOPP हो गया, ed ऐड कर दिया, इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द फील्ड. नंबर 10 है द नॉटी एल्फ ग्रिन्स एज ही ड्रॉप पॉट्स एंड पैंस ऑन द फ्लोर, कि द नॉटी एल्फ ग्रिन्ड, एन डबल हो गया ed, एज ही ड्रॉप पॉट्स एंड पैंस ऑन द फ्लोर, ड्रॉप का भी पी डबल हो गया, ed आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वर्ब एंड्स इन e, कि अगर वर्ब जो है वो e के वर्ड के साथ एंड हो रहा है, वी जस्ट ऐड d टू इट टू फॉर्म द पास्ट टेंस. हम सिर्फ इसके साथ d ऐड करेंगे इसको पास्ट टेंस बनाने के लिए. क्वेश्चन है C, add d to the following verbs to form their past tense. One has been done for you. First one आपके लिखे से hope है, तो hope के आगे e लगा हुआ है तो खाली d लगा दिया है. hope, hoped, live, lived, save, saved, describe, d लगा के described, smile, smiled, dance, danced, close, closed, believe, believed, graze, grazed, tie, tied, like, liked, use, used. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है प्रेजेंट टू पास्ट.
वी कैन चेंज द टेंस ऑफ अ वर्ब फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट इन मैनी वेज, कि हम प्रेजेंट और को पास्ट में चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज इन विच दिस कैन बी डन. बहुत सारे उन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिससे हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर सकते हैं. इफ द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, एंड्स इन एस और एस, और ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब एस और ई एस पे खत्म हो रहा है, तो वी ड्रॉप द एस और ई एस. हम एस और ई एस को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह ऐड कर देंगे डी और ई डी. जैसे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, प्रेजेंट में ही लाइक्स पोटैटो चिप्स, ई एस है तो पास्ट में इसका ई एस को ड्रॉप करके ई डी लगा दिए तो पास्ट में आ गया ही लाइक पोटैटो चिप्स. फिर प्रेजेंट में एक सेंटेंस है, ही फियर्स द डार्क, पास्ट में ही फियर द डार्क, वो अंधेरे से डरता है, एस हटा के ई डी लगा दिया है. प्रेजेंट में ही विशेस हिज ओन क्लोथ्स, ही वॉशेस हिज ओन क्लॉथ्स, कि वो अपने कपड़े खुद धोता है, तो ई एस हटा के ई डी लगा दिया पास्ट में, तो ही वॉश्ड हिज ओन क्लोथ्स. ठीक है. Now exercise D, change the tense of the following verbs from the present to the past by dropping the final s and adding d or ed. One has been done for you. वही बात दोबारा रिपीट की है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, वर्ब को हम फाइनल s को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह d और ed लगा देंगे. नंबर 1 उन्होंने हमारे लिए किया हुआ लाइज है तो उसका s ड्रॉप करके d लगा दिया, लाइट हो गया. इसी तरह जॉइंट्स है, जॉइंट्स का s हटा के d लगा दिया, जॉइंट हो गया. टॉक्स का एस हटा के टॉक्ड आ गया. चेजेस एस ड्रॉप कर दिया, चेज्ड आ गया. मूव्स एस ड्रॉप करके मूव्ड. केयर्स का केयर्ड. फ्लोज फ्लोड. रोज रोड. डेयर्स एस ड्रॉप करके डेयर्ड आ गया. टेस्टिस टेस्टिस तो एस हटा के टेस्टेड आ गया. डाइव्स का एस ड्रॉप करके डाइव्ड आ गया. स्टेज का एस ड्रॉप करके स्ट्रेड आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if the verb of the present tense end in IES, we drop the final S and add D. अगर प्रेजेंट टेंस में वर्ब IES पे एंड हो रहा है तो हम उसका S ड्रॉप कर देंगे और IE के साथ S ड्रॉप करके D लगा देंगे. जैसे ट्राइस है, इसका S ड्रॉप किया, ट्राइड हो गया. क्राइस में S ड्रॉप करके क्राइड, D लगा दिया, क्राइड हो गया. लाइस है तो लाइस में S ड्रॉप करके लाइड है. एक्सरसाइज C है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये घर में खुद करना है. चेंज द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब्स फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट बाय ड्रॉपिंग द फाइनल एस एंड एडेड डी और ईडी. वन हैज बीन डन फॉर यू, कि आपने इसमें वर्ब को प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, फाइनल एस को ड्रॉप करना है जो अंडरलाइन में है और उनको एस को ड्रॉप करके डी या ईडी ऐड करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. पहला उन्होंने आपके लिए किया हुआ है, टोनी वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल. ये टोनी जो है वो पैदल चल के घर से स्कूल जाता है, तो वॉक्स उन्होंने अंडरलाइन किया है कि प्रेजेंट टेंस में पास्ट में चेंज करना है, वॉक्स को वॉक, एस ड्रॉप करके ईडी आ गया. ठीक है, ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज थी, ये आपने घर में करनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर. थैंक यू.